हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव और जिस कैडबरी डेयरी मिल्क मिनीज की मार्केट प्राइस यानी कि एमआरपी 149 रुपीज है और जिसे बिग बाजार जो कि अभी क्लोज होने वाला है और रिलायंस उसे टेक ओवर करने वाला है वो 127 रुपीज में बेचता था, तो वही डेयरी मिल्क मिनीज आखिर डी-मार्ट में 99 रुपीज में कैसे मिल रहा है। एंड द सेम गोज विद मैगी 560 ग्राम्स एज वेल, जिसकी मार्केट में एमआरपी 91 रुपीज है, वो बिग बाजार में 83 में मिल रहा है और डी-मार्ट में बस 79 रुपीज में मिल रहा है। एंड नॉट ओनली दीज आइटम्स बट ऐसा ही एक पूरा चार्ट है। जस्ट हैव अ लुक एट दिस। इनफैक्ट अगर आप डी-मार्ट का मिशन एंड विजन भी देखोगे ना तो इट्स दिस। बट यहां पर जो सवाल उठता है ना वो ये है कि डी-मार्ट आखिर ऐसा कर कैसे पा रहा है, इसके पीछे क्या स्ट्रेटेजी वो यूज कर रहा है जो ये सब पॉसिबल हो पा रहा है। वेल, लेट्स फाइंड इट आउट इन टुडेस वीडियो टाइटल्ड हाउ इज डी-मार्ट एबल टू सेल इट्स प्रोडक्ट एट सच चीपर रेट्स। 6 गज की दूरी तो हाल ही में हुई थी जरूरी, मगर डी-मार्ट से पूरे 1 किलोमीटर की दूरी तो हमेशा से ही थी बहुत जरूरी। क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं किया और अपनी दुकान को डी-मार्ट के 1 किलोमीटर के रेडियस के अंदर खोला तो भैया पब्लिक नहीं आएगी, सामान नहीं बिकेगा, दुकान का लॉस होगा एंड अल्टीमेटली आपकी दुकान पर ताला लग जाएगा। और ऐसा मैं नहीं कहता हूं बल्कि रिटेल इंडस्ट्री का हर दूसरा आदमी कहता है। और यही तो बात है ना, आखिर सब लोग ऐसा क्यों कहते हैं? वेल, इसे आप उनके दिल का डर कहो या उनके देखे हुए आंखों से डी-मार्ट की सक्सेस स्टोरी। जवाब है साक्षात डी-मार्ट खुद। बात यह है ना, डी-मार्ट के प्राइसेस इतने चीप है कि उसने सारे रिटेलर्स के दिल में डर बैठा के रख दिया है। और उसने रेट्स को इतना चीप कैसे किया, इस सवाल का जवाब छुपा है उनके इतिहास में। सो डी-मार्ट कंपनी के इन्वेस्टर, ट्रेडर और एंटरप्रेन्योर राधाकृष्ण दमानी जी है, जिनके सरनेम से ही डी-मार्ट को अपने नाम का डी मिला था। प्लस कुछ अमेजिंग स्ट्रैटेजीज और माइंड ब्लोइंग सक्सेसेस की वजह से डी-मार्ट ये एक्चुअली में कर पाया। दमानी जी ने डी-मार्ट को 2002 में एवेन्यू सुपरमार्ट और रिटेल चेन की मेथड में चालू किया था। सो अगर हम बात करें डी-मार्ट की शुरुआत की तो इसकी शुरुआत महाराष्ट्र से हुई थी 2 स्टोर्स के साथ और वहां से ये एक्सपैंड करते गए और आज की तारीख में 11 स्टेट्स और 1 यूनियन टेरिटरी तक ये फैल चुके हैं, जहां पर इनके 220 डी-मार्ट स्टोर्स हैं और 225 डी-मार्ट रेडी स्टोर्स। अब इन नंबरों के बारे में सुनकर ऐसा लग रहा होगा यार कितने छोटू से पिद्दी से नंबर है, 200 और 225, ये भी कोई नंबर होता है एक बड़ी कंपनी के लिए? वेल, अगर आपको पता चलेगा ना ये पिद्दी नंबर ऑफ स्टोर्स कितना प्रॉफिट बना रहे हैं तो आप हिल उठोगे। बिकॉज फाइनेंशियल ईयर 2014-15 में ही डी-मार्ट 211 करोड़ कमाता था और उस टाइम के भी बड़े प्लेयरों को बीट कर चुका था। पर अगर मैं बात करूं फाइनेंशियल ईयर 2020 की यानी कि हाल ही की, तो इसका नेट प्रॉफिट 1349.89 करोड़ रहा है। इनफैक्ट आपने कुछ ही दिनों पहले न्यूज में भी देखा होगा कि डी-मार्ट इज गोना बिकम अ 2 ट्रिलियन रुपी कंपनी। नाउ जस्ट थिंक अबाउट इट, सिर्फ 8 सालों में 445 स्टोर्स की मदद से 211 करोड़ से 2 ट्रिलियन तक पहुंच जाना, 2 ट्रिलियन रुपीस की कंपनी बन जाना, ये कोई आम बात नहीं है। वेल, ये सब वो पॉसिबल कर पाए अपने प्रोडक्ट्स को बहुत ही कम दाम में बेचकर। बट नाउ हियर्स अ बिग पैराडॉक्स। अगर आप कम दाम में प्रोडक्ट्स को बेचोगे तो आपका प्रॉफिट तो छोड़ो, आप तो लॉस में जाओगे, राइट? सो ये प्रॉफिट्स आ कहां से रहे? वेल, इसका फंडा बिल्कुल सिंपल है, जो बनाया है राधाकृष्ण दमानी जी ने खुद अपने डी-मार्ट के बिजनेस मॉडल में, जो डायरेक्टली रेट्स को चीप और उनके प्रॉफिट्स को डबल बना रहा है। और ये पूरा मॉडल बाइफर्केट होता है 3 मेजर स्ट्रेटजीज में और एक हाईली क्रूशियल स्ट्रेटजी जो पूरे कंपनी को ऑपरेशनल रखती है, जिसके लिए चाहिए इंटरपर्सनल स्किल्स और करेक्ट टैलेंट एक्विजिशन जो स्ट्रेटजीज को एग्जीक्यूट कराती है। अब ऐसे कंपनीज के साथ वर्क करके एम्प्लॉयज का भी बहुत फायदा होता है बिकॉज़ उन्हें बहुत लर्निंग्स मिलते हैं। पर आज की तारीख में द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज पीपल डोंट गेट अपॉर्चुनिटीज टू शो देयर कैपेबिलिटी, क्योंकि आजकल किसी भी जॉब को अप्लाई करने से पहले काफी पापड़े बेलने पड़ते हैं। पहले मॉक कॉल्स, फिर इंटरव्यूज के बाद शुरू होता है कॉल्स का नेवर एंडिंग लूप। बट इसी प्रॉब्लम को यहाँ पर सॉल्व करता है हायरेक्ट ऐप, जो मेक श्योर करता है कि हर एक इंसान को उसकी कैपेबिलिटी के हिसाब से इंडिया की लीडिंग कंपनीज और स्टार्टअप्स में जॉब मिले। यू नो, इंडिया के $1 बिलियन स्टार्टअप जिसकी क्रेड, जोमैटो, बोट की सक्सेस स्टोरीज तो आपने सुनी होगी, ये कंपनीज भी इनके साथ लिस्टेड है। और अगर आप खुद का स्टार्टअप और कंपनी शुरू नहीं कर पा रहे हो तो आप किसी दूसरे स्टार्टअप या कंपनी का हिस्सा बन सकते हो। और इसीलिए हायरेक्ट ऐप में आप जॉब ज्वाइन करने से पहले वहां के टीम लीडर्स, मैनेजर्स से भी डायरेक्टली बात कर सकते हो कंपनी को समझने के। यहाँ पर आपको 1,20,000 से भी ज्यादा स्टार्टअप्स और कंपनीज मिलेंगे और आप डायरेक्टली कंपनी के लीडिंग ऑफिशियल से बात कर सकते हो थ्रू डायरेक्ट चैट फीचर। बिना किसी मिडिलमैन के आप यहाँ पर जॉब इंटरव्यू सेट कर सकते हो। आपको बस इस ऐप को इंस्टॉल करना है और जॉब सीकर या रिक्रूटर सिलेक्ट करना है, नंबर और ओटीपी डालकर साइन अप करो। और हायरेक्ट ऐप पर 100% प्राइवेसी प्रोटेक्शन रहता है, मीनिंग आपका फोन नंबर और रिज्यूमे दोनों आपकी परमिशन के बिना कोई रिक्रूटर के पास नहीं जाएगी।
और फिर बाकी डिटेल्स भरो, जैसे फुल टाइम या पार्ट टाइम, फंक्शनल एरिया, सिटी, एक्सपेक्टेड सैलरी, कौन से सेक्टर से हो, वर्क एक्सपीरियंस एक्सेट्रा, अपनी प्रोफाइल बना लो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अपना बायो, जो पढ़ के एक ही बार में आपका पर्पस और ऑब्जेक्टिव क्लियरली समझ में आए। और सिर्फ जॉब सीकर्स ही नहीं, इस ऐप को रिक्रूटर्स भी बेस्ट कैंडिडेट के सिलेक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस ऐप के 5 मिलियन से भी ज्यादा डाउनलोड्स हैं और इसे प्ले स्टोर पर 4.4 प्लस का रेटिंग मिला है। सो आज ही डाउनलोड करो हायरेक्ट ऐप एंड हैव हैप्पी जॉब सीकिंग। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। और अब वापस आ जाते हैं हमारे वीडियो में। सो हियर वी गो। चीप रेट्स बनाने की स्ट्रैटेजी नंबर 1, क्रिएट चीपली मैनेजेबल स्टोर्स। लेट 90s के वक्त की बात है, जब डीमार्ट बना भी नहीं था, तब दमानी जी अपने दूसरे प्रमोटर्स के साथ वॉलमार्ट में चक्कर मारा करते थे। ना शॉपिंग या टाइम पास करने के लिए नहीं, बल्कि ऑब्जर्वेशन एंड अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्योंकि उन मार्ट्स में कस्टमर्स क्या क्या अपनी ट्रॉलीज में भर रहे हैं, ज्यादा करके कौन सी चीजें खरीदते हैं, इन सब में उन्हें ज्यादा इंटरेस्ट था। उन्हें कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी करने का बहुत शौक था, ताकि लोगों के बिहेवियर के क्लोज ऑब्जर्वेशन के बाद वो अपनी स्ट्रैटेजी और भी बेहतर सेट कर सके। दमानी जी ने उस वक्त ये बात बहुत ही क्लियर करके रख दी थी कि वो सैम बोल्टन, वॉलमार्ट के ओनर द्वारा सेट किए हुए प्रिंसिपल्स को फॉलो करने वाले थे, व्हिच मींस कि वो भी डीमार्ट में फूड्स, नॉन फूड जनरल मर्चेंडाइज, अपैरल एंड अदर डेली नेसेसरी प्रोडक्ट्स बेचने वाले थे, और ना कि ह्यूज इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, एक्सपेंसिव ज्वेलरीज एटसेट्रा एटसेट्रा। और ऐसा करने के पीछे 3 फायदे थे। फायदा नंबर 1, एक इंश्योरिटी होती है कि उनके रैक्स में जो भी प्रोडक्ट्स हैं, उन प्रोडक्ट्स की डिमांड थ्रू आउट द ईयर रहने वाली है, व्हिच विल इनडायरेक्टली सेव मनी। फायदा नंबर 2, बड़े प्रोडक्ट्स नहीं, मतलब कि बिगर स्टोर्स की भी जरूरत नहीं, व्हिच विल डायरेक्टली सेव मनी इन स्टोर ऑपरेशन। फायदा नंबर 3, they will require less staff to take care of their products and again money will be saved, जो कि रीइन्वेस्ट किया जाएगा बिजनेस के एक्सपेंशन के लिए। और तो और ये भी मत भूलना कि डीमार्ट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जैसे पेरिशेबल प्रोडक्ट्स भी नहीं रखता है, यानी कि उसके भी 2 फायदे हैं। नंबर 1, इन केस प्रोडक्ट्स बिके तो बार बार रिफिल करने के लिए डेडिकेटेड स्टाफ्स को हायर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और नंबर 2, इन केस सामान नहीं बिके तो पैसे और सामान दोनों का नुकसान नहीं होगा। एंड सो नाउ व्हाट डू दे डू? इन सारे जगहों में से जहां पर वो पैसे बचाते हैं, उन सेविंग्स को वो एज ए डिस्काउंट कस्टमर को दे देते हैं, व्हिच इज नथिंग बट इन द फॉर्म ऑफ चीप प्रोडक्ट्स। और ऐसा करने से उनके सेल्स में कंसिस्टेंसी आ जाती है, बिकॉज दे गेट एन एज ओवर अदर मार्केट प्लेयर्स, व्हिच रिजल्ट्स इन एन इनडायरेक्ट एंड प्रेडिक्टेबल प्रॉफिट इन द लॉन्ग रन। अब चीप रेट्स बनाने की स्ट्रैटेजी नंबर 2, पे ओन रिपीट, बट ओनली एट स्ट्रेटेजिक लोकेशंस। दमानी जी ने वॉलमार्ट से एक और एक चीज जो सीखी थी, वो थी कि शॉप को खरीदने की मेथोडोलॉजी क्या है। डीमार्ट के ऑलमोस्ट 90% स्टोर्स डायरेक्टली ओन स्टोर्स है और बाकी के स्टोर्स सारे 30 इयर्स के लीज पर है, जिसके लिए डीमार्ट अब तक 23 बिलियन रुपीस खर्च कर चुका है। एंड माइंड यू, ये पैसे उसने ऐसे ही नहीं उड़ाए, ये सारे पैसों को वो स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पर स्पेंड किया है टू ओपन देयर स्टोर्स, लाइक लोकेशन नंबर 1, मेट्रोपॉलिटन्स के सबर्ब्स और टायर 2 और टायर 3 सिटीज के रेसिडेंशियल एरियाज में, क्योंकि इन एरियाज में प्रॉपर्टी सस्ती होती है और यहीं पर उनके टारगेट कस्टमर्स भी है। लोकेशन नंबर 2, उन्हीं लोकेशंस में क्लस्टर बेस्ड एक्सपेंशन स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करना, मतलब एक ही एरिया के 5 किलोमीटर के रेडियस में दूसरा स्टोर खोल देने का। दरअसल ऐसा इसीलिए करते हैं क्योंकि ऐसे बहुत सारे एरियाज होते हैं जहां पर एक ही स्टोर होता है, लेकिन वहां पर अच्छी खासी भीड़ जमी होती है, जिसकी वजह से या तो लोग अपनी बस जरूरत के सामान ही लेकर वहां से कट लेते हैं, या फिर वो कभी भी उस स्टोर में एंट्री ही नहीं मारते। और इसीलिए अगर दूसरा स्टोर होगा तो यहां पर 2 बड़े बड़े फायदे होंगे। फायदा नंबर 1, एग्जिस्टिंग स्टोर में भीड़ को संभालने के लिए एक्स्ट्रा स्टाफ नहीं हायर करना पड़ेगा। फायदा नंबर 2, भीड़ कम होने की वजह से लोग स्टोर में ज्यादा समय स्पेंड करेंगे, और जितना ज्यादा समय स्पेंड होगा उतना ज्यादा रेवेन्यू इंक्रीज होगा। नाउ फ्रेंड्स, डिड यू नोटिस इन सारे फायदों के साथ डीमार्ट का एक और एक फायदा हो रहा है यहां पर। एज उन्होंने स्टोर्स को खरीद लिया हुआ है तो वो हर साल बढ़ रहे रेंट से भी बच जाते हैं, बिकॉज लॉन्ग रन में अगर देखा जाए तो रेंट नो डाउट हर साल बढ़ते ही चले जाता है। बट वहीं पर ओनिंग अ स्टोर इज जस्ट ए वन टाइम इन्वेस्टमेंट, और इन केस अगर स्टोर फेल भी हो जाता है तो उसे या तो बेच दिया जाएगा और किसी दूसरे स्ट्रेटेजिक लोकेशन में ओपन कर दिया जाएगा, या फिर उस पैसे को सीधा बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया जाएगा। एंड ओवर हियर बिजनेस एक्सपेंशन इन्वेस्टमेंट कुड बी एज सिंपल एज बस उसे डिस्काउंट के रूप में बांट डालो, क्योंकि उससे सेल्स बढ़ेंगे और डीमार्ट का धंधा और बढ़ता चले जाएगा। चीप रेट्स बनाने की स्ट्रैटेजी नंबर 3, डेज इन्वेंट्री आउटस्टैंडिंग एंड डेज पेएबल आउटस्टैंडिंग। अब वैसे तो रिटेल मार्केट उधार की नोक पर ही चलता है, जहां डीमार्ट भी अपने सप्लायर्स और अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स से उधार लेता है, बट ओवर हियर इन द केस ऑफ डीमार्ट, डिस्ट्रीब्यूटर्स और सप्लायर्स के साथ डीमार्ट का एक बहुत ही खास किस्म का रिश्ता है, जिसके पीछे 2 रीजंस है। पहला, डीमार्ट सारे क्रेडिट पेमेंट 10 to 15 डेज में ही क्लियर कर देता है, जबकि बाकियों को महीने लग जाते हैं।
दूसरा, दूसरे रिटेलर, सप्लायर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स से 2 या 3 महीने का स्टॉक एक साथ मंगवा लेते हैं, जबकि डीमार्ट 1 महीने का ही मंगवाता है। सो एवरी मंथ इट नीड्स टू रीफिल इट। सो सप्लायर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास एवरी मंथ एक बड़ा ऑर्डर आना, यानी कि उनका खुश होना, और नेक्स्ट मंथ के ऑर्डर का बेसब्री से इंतजार करना, जिसका फायदा डीमार्ट उठाता है। आई मीन वो सप्लायर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स से अच्छे खासे डिस्काउंट्स और एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स की मांग करता है, जो सप्लायर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स दे भी देते हैं। जस्ट लाइक आप किसी सब्जी वाले के परमानेंट कस्टमर होगे तो कभी ना कभी आपके रिक्वेस्ट करने पर वो आपको अच्छा डिस्काउंट दे ही देगा, और बस ऐसे ही उनसे एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स लेकर डीमार्ट वो सारा डिस्काउंट आगे कस्टमर्स में बांट देता है। अब दवानी जी की ये सारी स्ट्रैटेजीज ने ही डीमार्ट को प्रॉस्पर करने में हेल्प किया। एंड इफ यू नोटिस तो सारी की सारी स्ट्रैटेजीज लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स पर ही फोकस थी। एंड नाउ यू थिंक योरसेल्फ, अगर दमानी जी शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स के पीछे भागते तो क्या वो कभी 200 करोड़ से 1500 करोड़ तक पहुंच पाते? वेल, उनके इन्वेस्टर माइंडसेट ने ही डीमार्ट के प्रोडक्ट्स को चीप बनाने में प्लस मार्केट कैप्चराइजेशन में मदद की। उन्होंने बस एक ही बात को नोटिस की थी कि इस दुनिया में रिच लोग कम हैं और मिडिल क्लास लोग बहुत ज्यादा हैं। सो उनके गोल काफी क्लियर थे कि इनको टारगेट करना है, जो उन्होंने बखूबी किया भी अपने गुरु सैम वॉल्टन से सीखकर। सो फ्रेंड्स, आई एम श्योर आपको इनकी कहानी से बहुत कुछ सीखने मिला हो। जो भी आपको सीखने मिला हो नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर करना, और इस वीडियो को लाइक जरूर करना, और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। साथ ही अगर आप नए हो इस चैनल पे तो अभी सब्सक्राइब करो गेट सेट अप्लाई फैक्ट चैनल को, कि ऐसे इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके नॉलेज को बढ़ाते रहेगा। और फ्रेंड्स, जाने से पहले हायरेक्ट ऐप को डाउनलोड करना मत भूलना एंड स्टार्ट योर जॉब सीकिंग। See you in another video. Till then, as always, stay curious, keep learning, keep growing. Jai Hind.